स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं। साल 2024 में चाइना ने इसे बड़े शान शौकत से दिखलाया था और इसे कहा था मदर ऑफ ऑल यूएवी। ये इतना बड़ा ड्रोन जो अपने आप में सैकड़ों ड्रोन को समाये रखने के लिए बनाया गया। इसे देखकर एक बार को आपको समझ में आ रहा होगा कि चाइना कैसे सोचता है। और सिर्फ चाइना ही नहीं, तुर्की भी ऐसा ही कुछ सोचता है। और चाइना तुर्की से मिले हुए दान में या खरीदे हुए ड्रोनों से पाकिस्तान भी कुछ ऐसा ही सोचता है। लेकिन अब भारत ने एक ऐसा परीक्षण किया है जो बहुत ज्यादा जरूरी था। जानेंगे भारत का ये सफल परीक्षण क्यों जरूरी था। तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या बयान दिया है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। डॉक्टर एस जयशंकर ने फाइनली ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपने बयान रखे। इन्होंने कहा कि ऑपरेशन की शुरुआत में ही हमने पाकिस्तान को संदेश भेज दिया था और संदेश भेज दिया था कि हम आतंकवादी ढांचे पर हमला कर रहे हैं, न कि सेना पर। और पाकिस्तानी सेना के सामने हमने ऑप्शन रख दिया कि आप अलग खड़ी रहें, हस्तक्षेप ना करें। इसका मतलब ये हो गया कि पाकिस्तान को पहले से सूचना दे दी गई थी कि हम आपके यहाँ पर एयर स्ट्राइक करने वाले हैं और आप यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं रहो क्योंकि हम आतंकवादियों को मारने वाले हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच कई दिनों तक रहे तनाव पर आखिरकार इन्होंने कहा कि उनके पास ऑप्शन था, वो चाहते तो सीधे शामिल नहीं होते। हमें तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर समर्थन मिला। भारत के पास UNSC का प्रस्ताव था कि अपराधियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जवाबदेह ठहराया गया। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के आतंकियों के खिलाफ चलाया गया था, उनकी सेना के खिलाफ नहीं चलाया गया था। विदेश मंत्री ने भी ये साफ कह दिया था कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को पूरी तरीके से खत्म नहीं करता है तब तक सिंधु जल संधि पर रोक जारी रहेगी, तनाव जारी रहेगी। डॉक्टर एस जयशंकर ने आगे बात कही कि पाकिस्तानी सेना ने यहाँ आगे बढ़कर यहाँ एक्शन ले लिया और इसके बाद फिर हमें जवाब देना पड़ा। जब हमने जवाब दिया तो काफी कुछ उनका नुकसान हो गया। फिर जाकर ये भी बात हुई कि डोनाल्ड ट्रंप इस मामले में कूद रहे हैं। इसको लेकर डॉक्टर एस जयशंकर ने साफ किया कि ये जो कश्मीर का मामला है ये पूरी तरीके से द्विपक्षीय मामला है, इसमें किसी तीसरे की दखल नहीं बर्दाश्त की जाएगी। जो भी फैसला करना है हम 2 देश आपस में करेंगे। तो डॉक्टर एस जयशंकर ने इस बात को तो साफ कर दिया। पहली बात कि ये ऑपरेशन कोई कब्जा करने को लेकर नहीं था, आतंकियों के ठिकाने पर हमले को करने को लेकर था और भारत ने इसे किया। सेना पाकिस्तान की इन्होंने मामले को बढ़ाया जिसका जवाब दिया गया। फिर सेना ने यहाँ युद्ध विराम की पेशकश करी, सीज फायर की पेशकश करी, तो भारत ने भी उसे सीज फायर का मान लिया। ये सब कुछ रिक्वेस्ट करना या फिर हमला करना इनके अनुसार पाकिस्तानी सेना का काम था। खैर, अब जहां एक तरफ डॉक्टर एस जयशंकर ने इस मामले को लेकर कहा तो वहीं इनसे सवाल किया गया, अच्छा अमेरिका के साथ व्यापार को लेकर आपको क्या कहना है। तो इन्होंने कहा देखो ये छोटी मोटी चीज नहीं है, जटिल चीजें हैं और जटिल बातचीत है। धीरे धीरे ये मामला हल हो रहा है और ये हल हो जाएगा। खैर, जहाँ एक तरफ ये सीन है तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें भविष्य की, तो भविष्य ये जरूर सचेत करता है कि आप किसी के ऊपर हमला करने जाएं या ना जाएं, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए जरूर तैयार रहें। दुनिया में अभी होड़ लगी हुई है, हर देश अपनी सुरक्षा के लिए तैयार रह रहा है और अपने आप को इतना मजबूत बना रहा है कि अगर सामने वाला किसी ने हमला किया तो हमले का जवाब दे सके। हालांकि कुछ देश ऐसे हैं कि खुद ही हमला करने की सोचते भी हैं। अब जैसे कि ये जो आर्टिकल है नवंबर 19, 2024 का है, मदर ऑफ ऑल ड्रोन्स। चाइना इसने एक बड़े से ड्रोन को लॉन्च किया था और चाइना की एविक कंपनी ने इसे लॉन्च किया था। 25 मीटर चौड़ा, 16 टन का वजनी और इसकी पेलोड कैपेसिटी है अकेले 6 टन की। इतना ये ड्रोन अपने अंदर समेट कर ले जा सकता है। माना गया कि इसके अंदर ढेर सारे ड्रोन आ सकते हैं और ये इसी वजह से इन्हें कहा गया कि मदर ऑफ ड्रोन्स। इसकी रेंज कितनी थी? 11,500 किलोमीटर और टेक ऑफ वेट है, यानी कि वेट लेकर ये उड़ सकता है 5,000 kg तक का। 40 घंटे तक ये फ्लाई कर
सकता है। जब इसे लॉन्च किया गया था तभी समझ में आ गया था कि चाइना किस तरीके से सोचता है। सिर्फ चाइना ही नहीं, इस तरीके की चीज अमेरिका के पास भी है। इसके अलावे अगर आप देखें तो चाइना जब जानता है कि अगर वो बना सकता है तो सामने वाला देश अमेरिका भी बना सकता है, तो उसने एंटी ड्रोन बैरेज सिस्टम भी बनाया। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं कि अगर उसके ऊपर एक साथ सैकड़ों ड्रोन से हमला होता है तो उस हमले को वो कैसे रोकेंगे, इसके लिए उन्होंने एक सिस्टम बना लिया। अब इसके बाद ये भी देखने को मिल रहा है आज की डेट में अगर देखें तो स्वार्म फ्लाइट प्लानर, इसकी जॉब चाइना में बहुत ज्यादा हो रही है। अब ये क्यों होता है, कई बार लाइट शो वगैरह के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, पर इसका युद्ध में भी इस्तेमाल सबसे ज्यादा होगा अगर भविष्य में युद्ध देखने को मिला तो। अभी ही हम लोगों ने देखा भारत और पाकिस्तान के बीच हमने क्या देखा, 350 से 400 तुर्की के ड्रोन थे। अब जरा सोचिए इतनी बड़ी संख्या में ड्रोन थे। हमने आपको बताया था कि चाइना ने लाखों ड्रोन के ऑर्डर दिए हैं बनने, तो इसको रोकने के लिए क्या भारत के पास सब कुछ है? एक साथ अगर 2 लाख 3 लाख ड्रोन आते हैं तो फिर भारत उन्हें रोकेगा कैसे? तो भारत ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। भारत के साथ ना एक अच्छी चीज ये है कि भारत बहुत सारी बातें ढोल पीट पीट कर नहीं कहता है, लेकिन अब जब फाइनल हो जाता है तब भले इन बातों को सामने रखता है। 13 मई को ओडिशा के गोपालपुर स्थित सिवार्ड फायरिंग रेंज में 4 माइक्रो रॉकेट्स का सफल परीक्षण किया गया और ये था भारत का माइक्रो मिसाइल बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम भार्गवास्त्र। भार्गवास्त्र का मकसद क्या है? तेजी से बढ़ते ड्रोन खतरों, खासकर स्वार्म ड्रोन अटैक्स को रोकना, और साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारी काबिलियत है। 6 किलोमीटर की दूरी से ही ड्रोन को पहचान लेगा। सेना के एयर डिफेंस के लिए बनाया गया इस सिस्टम अपनी तरह का पहला सिस्टम है। 6 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर छोटे ड्रोन को पहचानने में भी सक्षम है। ड्रोन्स को गाइडेड माइक्रो हथियार से निशाना बना सकता है। 64 माइक्रो मिसाइल एक साथ लॉन्च करने की क्षमता है और 2.5 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक टारगेट को भेदने में सक्षम है। इसे खतरे वाले क्षेत्रों में तुरंत तैनात किया जा सकता है, जिससे तेज प्रतिक्रिया मुमकिन है। सेना की जरूरत देखते हुए इसे ऐसे बनाया गया है कि कठिन और ऊंचे इलाकों में भी काम करेगा। ये किफायती है, स्वार्म अटैक्स यानी कि झुंड में आए ड्रोन्स को गिरा सकता है। पहली लेयर की बात करें तो पहली लेयर में अनगाइडेड माइक्रो रॉकेट्स इस्तेमाल होते हैं जो 20 मीटर के दायरे में आने वाले ड्रोन झुंड को एक साथ नष्ट कर सकते हैं। ये रॉकेट किसी एक खास लक्ष्य पर नहीं जाते हैं, बल्कि एक बड़े क्षेत्र को कवर करके कई ड्रोन एक साथ गिरा सकते हैं। दूसरी लेयर में गाइडेड माइक्रो मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये मिसाइल सटीक निशाना लगाकर एक एक ड्रोन को गिराने में सक्षम है। इस तरह भार्गवास्त्र पहले बड़े इलाके में आने वाले कई ड्रोन को रोकता है, फिर जो बच जाते हैं उन्हें सटीक निशाने से खत्म करता है। इससे सुरक्षा मजबूत और असरदार हो जाती है। ये भारत के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था इस तरीके के अस्त्र बनाना, और अब भारत ने उसी दिशा में कदम रखना शुरू कर दिया है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।